यज्ञ का तांत्रिक विज्ञान। यज्ञ ऐसा कर्म है जिसका फल अनंत है। ब्रह्मांड अनंत है, सदियां भले बदलती रहे। यज्ञ का तांत्रिक विधान और विज्ञान नहीं बदलेगा। सृष्टि के प्रारंभ से जब हमारे पास ऋग्वेद का प्रादुर्भाव हुआ, उसी दिन से मनुष्य ने यज्ञ करना सीखा। यज्ञ का संबंध सूर्य किरणों से है तथा इनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का कल्याणकारी है। यही एक ऐसी परंपरा भारतवर्ष में विद्यमान है जो अनेक संस्कृति के उत्थान पतन के बाद भी दृष्टिगोचर है। यज्ञ का विज्ञान। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि अभिमंत्रित जड़ी बूटियों को यज्ञ के द्वारा वायु में मिलाकर यज्ञ के आसपास बैठने वाले को सेवन कराते हैं तो बहुत प्रभावशाली सिद्ध होता है, क्योंकि ठोस से अधिक प्रभावशाली द्रव्य पदार्थ तथा द्रव्य पदार्थ से अधिक प्रभावशाली बाष्प होती है। जिस प्रकार औषधि में चूर्ण की अपेक्षा रस भस्म अधिक सामर्थ्यशाली और राहत पहुंचाने वाली होती है, उससे भी अधिक काव्य आसब तथा आरिष्ट इंजेक्शन प्रभावशाली होते हैं। वाष्पीकृत नस्य पदार्थ ठोस और तरल औषधि के अपेक्षा अति शीघ्र प्रभाव दिखलाती है। यज्ञ का विज्ञान भी ऐसा ही शीघ्र प्रभाव दिखाता है। श्वास के सहारे रोग के निवारण एवं प्राणदाता औषधियों को शरीर के रोम रोम में पहुंचाने का कार्य अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा शीघ्र व कुशलता से होता है। वन औषधियां वाष्पीकृत स्थिति से फेफड़ों से होती हुई मस्तिष्क तक पहुंचकर शरीर में प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। 1 मिनट में हृदय 70-80 बार धड़कन करके लगभग 7500 मिलीलीटर वायु को अंदर ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि वाष्पीकृत धूम्र संपूर्ण शरीर के रक्त में कितनी जल्दी प्रवेश कराया जा सकता है। आत्मिक लाभ के अलावा व्यक्ति पर मानसिक लाभ भी तुरंत पड़ने लगता है। इस प्रकार शरीर बहुत से तत्व को ग्रहण करने लगता है तथा शरीर के कई दोषों को पसीने द्वारा बाहर निकाल देता है। वायु परिवर्तन के साथ यज्ञ में कई प्रकार की रंगीन किरणों भी निकलती है। जितने रंग हमें दिखाई देते हैं उनमें प्रधान 3 रंग हैं: पीला, लाल, नीला। यज्ञ करने वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ पीली किरणें हैं। नीले रंग में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बेरियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, टिटेनियम, तांबा और निकिल पाया जाता है, जिन्हें आंखों द्वारा ग्रहण करके शरीर के कई प्रकार से विद्युत किरणें
सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभाव दिखाती है, वहां से शरीर के कई चक्रों में पहुंचकर मानसिक उत्तेजनाओं को शांति पहुंचाती है। इसमें कई प्रकार की पॉजिटिव धनात्मक विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यज्ञ की अग्नि से वायु गर्म हो जाती है, फिर गर्म वायु होने से वह स्थल खाली हो जाता है, फिर रिक्त स्थान पर ठंडी वायु आना शुरू हो जाता है, जिस कारण यज्ञीय स्थान पर वायु परिवर्तन होता है। यही सिद्धांत यज्ञ द्वारा वर्षा कराने का है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्धि। यज्ञ के माध्यम से वायु में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को भी रोकते हैं। वायु की जीवनदायिनी शक्ति को बढ़ाया जाता है। हमारा प्रत्येक पदार्थ पंच तत्व शब्द स्पर्श रूप गंध है। पदार्थ 5 तत्वों के संयोग से बना है। प्रकृति में जिस तत्व को अधिक या कम करना हो वह आकाश तत्व से अधिक या कम किया जा सकता है। गंध या सुगंध पृथ्वी तत्व का गुण है। किसी पदार्थ को जलाने से जो गंध होती है वह पृथ्वी तत्व का गुण है। हमारी नाड़ियों में रक्त बहाने का कार्य वायु तत्व करता है। शरीर की तरलता या जीवन के प्रवाह को जल तत्व संचालित करता है। अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर ओज तथा उष्मा को बनाए रखता है। वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म कीटाणु अधिक गर्मी करने से मरते हैं, कुछ शीतलता से समाप्त होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की उष्मा से उत्पन्न तापक्रम से हमारे सूक्ष्म कीटाणु मरने लगते हैं। शेष यज्ञ की भस्म को जल में प्रवाहित कर स्नान करते हैं तो शीतलता से नष्ट होने लगते हैं। स्नान के बाद शरीर में स्फूर्ति और आनंद की अनुभूति होती है। यही यज्ञ की आनंददायक क्रिया है। पृथ्वी तत्व का संबंध नाक तथा घ्राण शक्ति से है। कुत्ता कभी भी अपनी आंख पर विश्वास नहीं करता। कुत्ता केवल अपनी नाक से सूंघ कर ही व्यक्ति को पहचान जाता है। आप भेष बदलकर कुछ दिन बाद भी उसके सामने आ रहे हो तो कुत्ता सूंघ कर पहचान लेगा। गंध का प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है। यज्ञ के द्वारा उत्पन्न गंध पृथ्वी बहुत दिनों तक ग्रहण करती है। पृथ्वी का विषय ही गंध है। पृथ्वी वायु के गंधों का शोषण करके वायु को निर्गंध किया करती है। पृथ्वी पर स्थित सभी प्राणी स्वतः वायु को सदा खींचते रहते हैं। अतः यज्ञ की गंध युक्त वायु पृथ्वी उसकी वाष्प व अन्य तेज आदि गुण स्वयं ग्रहण कर निर्गंध कर वायु आकाश की ओर भेज देते हैं। आकाश पुनः जल के रूप में भेज देती है। उसके बदले पृथ्वी अन्न आदि पदार्थ पुनः उत्पन्न करती है। हवन सामग्री से धुएं के अणु वातावरण में व्याप्त होते हैं। वायुमंडल से यह धूम्र अणु वायुमंडल से नमी को सोख लेते हैं तथा फिर इनके आसपास बादल के खंड बन जाते हैं।
जिनसे वर्षा का कारण बनता है। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार शक्ति का प्रयोग चाहे किसी द्रव्य या पदार्थ पर किया जाए, वह द्रव्य या पदार्थ भी उतने वेग के साथ शक्ति को अपने पूर्व स्थानों को लौटा देता है। किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता, केवल रूप बदल जाता है। हवन सामग्री को अग्नि में जलाने से सामग्री के परमाणु धुआं बनकर पुनः जल बन जाता है, पुनः जल के रूप में विभिन्न पदार्थों में मिल जाता है। यज्ञ से कार्बन उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इसकी गैसें उतनी ही लाभकारी है जितना सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड एवं हेमोपैथी में कार्बन वैज ग्रेफाइट आदि। अब समिधाएं और सामग्री। हर रोग की कुछ न कुछ विशेष हवन सामग्री है, लेकिन जितने भी हवनीय द्रव्य हैं उनमें गोघृत के हवन द्वारा बने सुगंधित वायुमंडल का आयतन सबसे अधिक है। गोघृत के बाद शक्कर का है, इसके बाद कपूर, गुग्गुल, राल, देवदार, चंदन, अगर, खस, नागर मोथा, पान, सुपारी, नारियल, छुहारा, जटामांसी, गोरोचन, केसर, कस्तूरी, लौंग, इलायची, कपूर, मखाना, कमलगट्टा, किशमिश, जौ, चावल, तिल आदि। यज्ञ की अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तत्व बनकर अभिष्टि की प्राप्ति होती है। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटी के मिश्रण से विभिन्न प्रकार की चिकित्सा एवं कामना सिद्धि की जाती है। समिधाओं में आम, गूलर, बेल, पीपल, पाकर, कदम्ब, आंवला, आख, समी, चिरचिरा, कुश, खस आदि क्षमता अनुसार ली जाती है। हवन कुंड की रचना नाप तौल, आहुति की संख्या और यज्ञ में बैठने वाले व्यक्ति के अनुसार करनी चाहिए। मनचाहा गड्ढा खोदकर हवन सामग्री की भट्ठी जलाते रहना बुद्धिमानी नहीं है। हवन कुंड का निर्माण कार्य परिणाम को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ अवश्य ही मिलता है। भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। जिस स्थान पर यज्ञ होता है उस स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं, कार्य में उत्साह प्राप्त हो, लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। नमस्कार।